हाँ जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री बालाजी, जय श्री श्याम। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जिस भी टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप लोगों का टीसीए में तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं कैपी चौधरी आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 8 की एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 8। देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 7 है वो इससे पिछले वाले वीडियो तक कंप्लीट कर लिए हैं और वहां हमने ये सीखा कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, समोपल एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। उन सब के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से स्टडी कर ली है। अगर आप लोगों को पीछे वाले क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आ गए तो आज वाले क्वेश्चंस आपको बहुत इजी लगेंगे, क्योंकि अगर आप लोगों को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है तो ये वाले क्वेश्चंस तो आप बहुत इजी से कर सकते हैं, क्योंकि इन वाले क्वेश्चंस में उन्हीं क्वेश्चंस को आगे की तरफ थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड किया गया है। समझ लीजिए कि एकदम सीधे सरल रूप से ही आगे की ओर पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों को सोल्व करने तो आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना चाहूंगा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की एक पहली प्रॉपर्टी होती है कि उसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होती है। तो जो लास्ट में मैंने वर्ड बोला इक्वल होती है, वहां से एक अपने आंसर आ जाएंगे। दूसरा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो अपने पास डायगोनल्स होते हैं वो वाले डायगोनल्स एक दूसरे को पहला डायगोनल दूसरे वाले डायगोनल को, दूसरा डायगोनल पहले वाले डायगोनल को बाइसेक्ट कर देता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास फर्स्ट वाला डायगोनल 10 है तो 5 में हो जाएगा। मान लो दूसरा अपने पास 12 है तो वो 6 में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ध्यान से सुन लेना है। डायगोनल्स बाइसेक्ट हो जाते हैं आपस में, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके माध्यम से हम इन दोनों जो डायग्राम्स बना रखे हैं उनके आंसर्स जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को लर्न करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा चेंज करके ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक चीज के लिए मैं आप लोगों से तहे दिल से क्षमा चाहूंगा, मेरी आज तबियत थोड़ी सी डाउन है, गला एकदम बुरी तरीके से बैठा हुआ है, फिर भी मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली वीडियो डाल रहा हूं। और उसी सीरीज में मुझे लगा एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। मेरा टारगेट है, मुझे 365 डेज वीडियो बनाने हैं, उनको अपलोड करने हैं। आप लोगों का प्यार स्नेह जो मिल रहा है उसके लिए मैं एकदम कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ का मतलब मैं आप लोगों के लिए एकदम ओबीडियंट हूँ कि आज्ञाकारी हूँ कि आपका काम पक्का करना है, मुझे वीडियो अपना अपलोड करना है। देखो, शॉर्ट्स भी मैं कंटिन्यू अपलोड कर रहा हूँ और आप लोग उनके प्रति अपना प्रेम स्नेह और जो अपनापन लगाव हर चीज है बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोग इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें, इसी तरीके से आप मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड करते रहें। मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो लाता रहूंगा। आप अपने दोस्तों को भी, अपने जो साथी हैं, आपके जो क्लासमेट्स हैं, उन्हें भी कंटिन्यूअसली आप बताते रहें कि टीसीए में बहुत अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है, बहुत अच्छी तरीके से चीजों को वहां पर एलिब्रेट करके बताया जाता है और बड़े बड़े आंसर्स को भी छोटे रूप में बता करके पूरे मार्क्स किस तरीके से गेन किए जाएं ये आसानी से समझा दिया जाता है। आप लोगों के लिए मैं जो आज कंटेंट लेकर आया हूं, इससे रिलेवेंट क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है। तो आप आराम से पूरा वीडियो देखें और उसके बाद आराम से अपनी FNB RNB जो आपकी फेयर नोटबुक जहां आपने आंसर राइट कर रखे हैं, वहां पे रफ नोटबुक जहां पे भी आप सोल्व करते हैं, वहां आराम से इन क्वेश्चंस को एक बार और ट्राई कर लेना। इतने में एग्जाम तक कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपको जो इनके आंसर्स हैं वो आराम से वहां करके आ सकते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8 में पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कह रहा है कि यहाँ पे अपने पास दो फॉलोइंग फिगर्स दे रखे हैं, एक तो अपने को गन दे रखी है और एक को अपन को रन दे रखा है, यानी एक तो गन दे रखी है और एक रन दे रखा है। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ गन्स एंड रन्स की बात कर रहा है। ये दो पैरेललोग्राम के नेम है, जैसे आपका भी तो प्यारे प्यारे नाम होते हैं ना, मैं आप लोगों को यहाँ कह रहा हूँ, यहाँ बहुत प्यारे प्यारे नाम रखे गए हैं, गन्स और रन्स। इसका मतलब ये नहीं कि गन चलानी हो और रन करना है, या इनके पैरेललोग्राम्स के नेम दे रखे हैं। आप लोगों को उनके अंदर क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। यहाँ पे अपन को क्या फाइंड आउट करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये कह रहा है कि इनकी जो लेंथ होगी ना वो सेंटीमीटर्स में होगी, यानी एंगल्स नहीं बल्कि अपन को साइड्स की लेंथ के बारे में बताना है। तो चलिए, अगर आप लोगों को याद है कि मैंने अभी जो बोला पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है, तो इक्वल वाले वर्ड से इन क्वेश्चंस का आंसर करते हैं। फर्स्ट वाले में अगर अपन देखें तो जो GU की वैल्यू है, फर्स्ट वाले में अपन अगर कहें ना कि पैरेललोग्राम GUNS, अपन क्या कह सकते हैं कि जो GU की वैल्यू है ना वो इक्वल्स टू होगी SN के। अब मुझे बताओ GU की वैल्यू कितनी है,
3y माइनस 1 है वो इक्वल्स टू होना चाहिए 26 के। 1 को इधर ट्रांसफर कर दो, इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो 3y इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा 26 प्लस 1। यहाँ से जो y की वैल्यू है पहले 3y की निकाल लेते हैं तो 27, और y की जो वैल्यू आएगी ना वो आ जाएगी 27/3 करने पे अपने पास आपको पता ही होगा 9 आ जाता है। एक तो अपन को y की वैल्यू पूछी थी वो अपने पास आ गया है 9। अब कहा था कि किसमें सेंटीमीटर में, तो कोई ना हम भी लगा देते हैं, कौन सा पैसे लग रहे हैं, फ्री में कह रहे गए तो लिख ही देते हैं यार। चलिए कोई ना, ये तो आ गई अपने पास y की वैल्यू। अब निकाल लेते हैं x की वैल्यू। अपन ये भी जानते हैं कि ये ऑपोजिट साइड्स यानी एंड सेम ईयर क्या हो जाएगा, आप कहोगे कि जो GS है ना वो इक्वल्स टू होगा UN के। GS कितना है 3x है, वो इक्वल्स टू हो जाएगा UN यानी 18 के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18/3 इज इक्वल्स टू 6। और साथ में पता ही अभी कहा था कि सेंटीमीटर लगा देना तो लगा देते थे। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका फर्स्ट नंबर पार्ट वो हमने बहुत इजी तरीके से बहुत ही शॉर्ट टाइम में आंसर राइट कर दिया है। और एकदम सही पैटर्न है क्योंकि हमने पैरेललोग्राम की बात बता दी, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको बता दिया। अब यहाँ बार बार अगर ये लिखें कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर एंड इक्वल, ये यहाँ नहीं। आपको एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन को जब कर रहे होते देखो ध्यान से एक मेरी लाइन सुन लो। आप क्लास में अपनी नोटबुक में, आप रफ नोटबुक में कैसे आंसर राइट करते हैं, कैसे आंसर राइट करते हैं, इसका थोड़ा थोड़ा जेरोक्स, इसका थोड़ा थोड़ा फोटोकॉपी आपकी फाइनल आंसर शीट में भी दिखाई देता है। आप लोग क्या किया करें, जब भी आप आंसर राइटिंग करें, क्या होता है देखो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कभी कभी हम होता है कि यार ऐसे ले लेते हैं कि किसी चीज को लाइट ले लेते हैं कि नहीं यार इतना इसमें क्या लिखना है, हम समझ जाएंगे, बाद में लिख लेंगे। कई बार मैं भी बच्चों को बोलते हैं, बच्चे बोल देते हैं नहीं सर मुझे पता है, मुझे लिख दूंगा ना। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ नहीं लिखोगे ना वो एग्जाम में वो चीज क्लिक ही नहीं होगी माइंड में कि क्या लिखना था यार। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा ट्राई किया करो, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट लिख पाए। चलिए जी कोई बात नहीं। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका सेकंड पार्ट भी यहीं पे फिनिश कर देते हैं। यहाँ डायगोनल्स के बारे में दे रखा है स्टार्टिंग वीडियो में। इसी वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को ये कह दिया था कि डायगोनल्स के लिए हमें कुछ पता होना चाहिए, और वो क्या पता होना चाहिए, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, बस वही प्रॉपर्टी यूज करनी है। आप लोगों को ये कहना है कि इन पैरेललोग्राम RUNS, देखो यहाँ पे अपन एक कोई पॉइंट मान लेते हैं, मान लो O है, तो अपन ये कह सकते हैं कि OU है ना वो इक्वल्स टू होगा OS के। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो y प्लस 7 है ना वो OS कितना है 20। यहाँ से जो y की वैल्यू है वो आ जाएगी 20 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 13। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई 13। अब यहाँ ध्यान से देखो कि यहाँ पे इस वाले डायगोनल में भी y दे रखा है, तो अपन ये कह सकते हैं एंड अपन क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि जो RO है ना वो ON के इक्वल होगा। RO की वैल्यू है ना वो 16 है, और यहाँ पे ON वो x प्लस y है। जो y की वैल्यू है वो यहाँ से आप इक्वेशन नंबर इसको 1 बोल दो, यहाँ इसको इक्वेशन नंबर 1 और उसको इक्वेशन 1 से यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो 16 इज इक्वल्स टू अपने पास आ जाएगा। y की वैल्यू वहाँ 13 है, 13 को इधर ट्रांसफर कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी इक्वल्स टू 16 माइनस 13, और आपको पता ही होगा कितना होता है 3। अब यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए सेंटीमीटर में राइट करना, और यहाँ पे भी आपको पता होना चाहिए जो x की वैल्यू है उसको किस में राइट करना है। यहाँ पे भी देखो सेंटीमीटर में राइट करना, और यहाँ पे भी आपको 3 जो है उसको सेंटीमीटर में राइट करना है। इस तरीके से अपन कह सकते हैं x और y की वैल्यू इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये इनका सॉल्यूशन रहेगा। आप लोगों को अगर ये सॉल्यूशन पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। मेरा गला एकदम बैठा हुआ है तो मैं आज आप लोगों को सिर्फ एक ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा, इस आप लोगों से तहे दिल से माफी मांग रहा हूँ। और आप इसी तरीके से हमेशा टीसी के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को अपना प्यार दिखाते रहिए, और अपने दोस्तों को बताते रहिए कि टीसी में बहुत अच्छी तरीके से स्टडी चल रही है। उनको बोलो कि यहाँ आकर के जरूर ज्वाइन करें, और फ्री में जो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशंस बताए जा रहे हैं उनको आकर के एक बार जरूर वॉच आउट करें, और उसके बाद अपनी एग्जाम में मार्क्स बढ़ाने का पैटर्न जरूर सीखें। इसके साथ ही आऊंगा कि अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा सफाई बनाए रखें, ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता की ओर ध्यान दें, और क्लीन इंडिया में आप अपना जितना हो सके उतना जरूर छोटा छोटा योगदान जरूर दें। इसी के साथ आप सभी का थैंक यू।